नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राठौर आपका स्वागत करता हूँ आज के इस नए मेरे पहले ब्लॉग में, जो कि मेरे टाउन में निमाड़ के पवित्र संत सतगुरु सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल का, और ये मेरे होम टाउन से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। जय सिंगाजी के मित्रों, आज की हमारी यह यात्रा मध्य प्रदेश के मुंदी से सिंगाजी तक, जो कि 17 किलोमीटर की है। हम 7 किलोमीटर दूर सफ़र करने के बाद हम मध्य प्रदेश के बीड़ पहुँचे। यहाँ से हमारी यात्रा सिर्फ 10 किलोमीटर की रह गई थी। बीड़ जो कि सिंगाजी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे का एक अंडर ब्रिज पार किया और शिवरिया गांव के रामदेवरा मंदिर से होकर आगे बढ़ते रहे। हमें जो यह रोड के किनारे जो पानी दिखाई दे रहा है, यह नर्मदा नदी का जल है। माना जाता है कि संत सिंगाजी कबीरदास जी के समकालीन लगभग आज से 400 से 500 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। तो इनका समाधि स्थल जो कि इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर में भरा हुआ नर्मदा के चारों ओर से घिरा हुआ है। और बहुत ही प्यारे व्यूज़ है, क्योंकि चारों ओर से अपने 2-3 किलोमीटर को लगभग पानी में से होकर जाना पड़ेगा। तो अब हम पत्थरों पर बने ब्रिज की सहायता से समाधि स्थल की ओर आगे बढ़े। राम सेतु की तरह पत्थरों का बना होने के कारण इसे मध्य प्रदेश का राम सेतु कहा जाता है। यहाँ से हम आगे बढ़ते रहे। हमें एक छोटा तालाब जैसा दिखाई देने पर हम यहाँ पर रुक गए। इस कुंड का नाम दूध तलई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सिंगाजी ने कुंवारी भैंस का दूध निकाला था, तब से इसका नाम दूध तलई पड़ गया है। हम आगे की ओर निकल पड़े। हमारे आइट साइड पानी नज़र आ रहा है। सामने की तरफ जहाँ तक नज़रें जा रही है, वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी, अथाह जल समुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे जमीन और आसमान मानो एक हो रहे हों। नर्मदा नदी नहीं मानो यह कोई समुद्र की तरह दिखाई दे रहा है, जिसकी कोई दूसरी सीमा नहीं दिखाई दे रही थी। हम लगातार आगे बढ़ते रहे। संत श्री सिंगाजी मंदिर तक सिर्फ बाय रोड के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ विभिन्न शहरों से इसकी दूरी इस प्रकार है। यहाँ पर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा आना चाहते हैं तो आप बीड़ या मुंदी तक बस के द्वारा आए, या फिर बीड़ या मुंदी से ऑटो करके आप संत सिंगाजी मंदिर तक आ सकते हैं। फाइनली हम 15 मिनट के ट्रेवल के बाद और ये सिंगाजी के समाधि स्थल पे, जो कि चारों ओर से नर्मदा के बैकवाटर से, और क्योंकि इंदिरा सागर बांध बना हुआ तो इसका पूरा बैकवाटर है, तो ये बैकवाटर चारों ओर से घिरा हुआ। और संत सिंगाजी जो कि निमाड़ के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, साथ कवि माने जाते हैं, जो क्योंकि इन्होंने निमाड़ी के काव्य की रचना इनके द्वारा की गई है, और बहुत से गीतों और भजनों की भी रचना संत सिंगाजी के द्वारा की गई है। और इन्होंने अपने गुरु के कहने पर समाधि ली थी, और तब मतलब चमत्कारी संत माने जाते थे। तो उन्होंने तभी अपने टाइम पे बोला था कि तब यहाँ पे जो कि नर्मदा नहीं थी, तो तब उन्होंने बोल के गए थे कि जल समाधि लूँगा। तो लगभग 300 साल बाद यहाँ पर नर्मदा जी बैकवाटर के कारण यहाँ पर नर्मदा जी का जल चारों ओर से भरा गया। और आज भी यहाँ पे उनके 24 घंटे दीपों की ज्योति जलती रहती है। और यहाँ पे अभी दीपावली से पहले यहाँ पे
पूर्णिमा पे मेला लगाया जाता है, जो कि लगभग 8 दिन का होता है। और गुरु पूर्णिमा पे लगभग 1 से 1.5 लाख भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं। चलिए आपको मैं आगे। यह मंदिर अपने चारों ओर से पानी से घिरा होने के कारण एक टापू के जैसा दिखाई देता है। सामने संत सिंगा जी का समाधि स्थल मंदिर और मंदिर के दाईं ओर हमें नर्मदा नदी के घाट की ओर जाने का रास्ता दिखा, तो हम इस रास्ते से घाट की ओर आगे बढ़े। 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस से हम नर्मदा नदी के घाट पर पहुंच गए। यहाँ से नर्मदा नदी का रौद्र रूप हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें भी चल रही थी, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और नर्मदा नदी को यह वरदान प्राप्त है कि नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जा सकता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। हम भी यहाँ से स्नान करके वापस मुख्य द्वार पर आ गए। मेन गेट के बाहर बहुत सारी फूल प्रसाद की दुकानें हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हम भी यहाँ से प्रसाद लेकर दर्शन के लिए निकले। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो संत सिंगा जी का समाधि मंदिर, और यहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है। और अभी जो कि पूर्णिमा गई थी, यहाँ पे 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करने आए थे। तो मैं अंदर जाके बताता हूँ। चलिए। मंदिर के सामने एक स्तंभ बना हुआ है। इसे विभिन्न त्योहारों या प्रमुख अवसरों जैसे शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा आदि पर दीपों से सजाया जाता है। हम आ चुके हैं 4 सिंगा जी के समाधि स्थल पर। जी जबकि निमाड़ के संत और गुरु मेरे भी आराध्य गुरु हैं। तो मैं आपको अंदर समाधि स्थल के मंदिर के अंदर जाके बताता हूँ। वहाँ पर उनकी चरण पादुका प्रतीक चिन्ह के रूप में रखी गई है। और नीचे पानी में जो कि अखंड ज्योत, यहाँ पर भी घी का दीपक जलाया जाता है, जिसको अखंड ज्योत बोला जाता है। तो ये भी यहाँ पर हमेशा चलती रहती है। बैकवाटर के पानी से मूल समाधि स्थल को डूब से बचाने के लिए यहाँ पर 74 फीट ऊंचा कुआं बनाया गया और इस पर मंदिर बनाया गया हुआ है। जो मूल समाधि है वह वर्ष के 300 दिन जलमग्न रहती है और बैकवाटर का पानी उतरने पर वह नज़र आती है। वर्ष में सिर्फ 60 दिन दिखाई देने वाले मूल समाधि स्थल के दर्शन आम लोगों को नहीं कराए जाते। चलिए अब संत सिंगा जी के मंदिर की ओर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर भक्त अपनी समस्याएं लेकर मानते हैं और समस्याओं का निराकरण होने पर मान को पूरा करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से घी, आटे और गुड़ से बने हलवे को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही देसी घी भी चढ़ाया जाता है, जो कि शांति का प्रतीक होता है। तो संत सिंगा जी महाराज को सफ़ेद ब्रेकफास्ट के ऊपर सफ़ेद कपड़ा लपट के ऊपर छत्र सोने या चांदी का चढ़ाकर और ये निशान के रूप में चढ़ाया जाता है। तो इनकी पूजा मुख्य मंदिर के साइड में ही सिंगा जी के गुरु और उनके परिवारजनों की चरण पादुकाएं स्थापित की गई है और इनकी भी पूजा की जाती है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 1000 से 10,000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं और कुछ विशेष अवसरों जैसे गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, सिंगा जी जन्मोत्सव पर श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख से 3 लाख तक पहुँच जाती है। मंदिर परिसर के बाहर आपको खाने और नाश्ते की सुविधा भी मिल जाएगी। पर आपको सिर्फ 30 रुपये में दाल लेके मिल जाएगा। हमने सिंगा जी के समाधि स्थल दर्शन किए और नर्मदा जी में डुबकियाँ मारी, तो और बहुत ही अच्छा आनंद आया। चलो यही जर्नी मेरी सिंगा जी की यही समाप्त करता हूँ। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तभी टाटा बाय बाय।